बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अहम तरीन मौजू है जिस पर हम बात करेंगे, ख़ासतौर पे जो IMF और पाकिस्तान का मामला लटका हुआ है, उसमें अब किसने फ़ैसला कुन और हतमी लॉबिंग शुरू कर दिया है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पंजाब में आज एक और फतह हुई तहरीक इंसाफ के नाम। लगता है ऐसे कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की सियासत ख़त्म हो रही है। शेख रशीद आज फिर ख़बरों में इन रहे, क्या अहम इंकशाफ किया उन्होंने, उसके बारे में भी हम आपको तफसील से बताएंगे। इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के किरदार पर क्यों तनकीद कर रहे हैं, और इससे पहले जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक्त आर्मी का क्या किरदार था, उसके बारे में भी हम बताएंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के बारे में सुबह हमने आपको एक व्लॉग बताया, उसकी कुछ मज़ीद डिटेल्स हैं, उस पर भी बताएंगे कि आप फॉरेन फंडिंग केस के ज़रिए इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसके बारे में भी आपको आज तफसील से बताएंगे। दूसरा, जो इस वक्त जुडिशल काउंसिल का इजलास था, उस पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के बाद एक और जज भी मैदान में है और उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको तफसील से खबरें देंगे। जो तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े हैं वो फ़ौरन क्यों मंजूर किए गए हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, हुक्मरान इत्तेहाद ने उस पर क्या हिकमत अमली बनाई है, इन तमाम खबरों के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बलूचिस्तान के भाइयों की। बलूचिस्तान पूरा सूबा इस वक्त शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल की लपेट में है। वहाँ पर अवाम बहुत परेशान है। 11 अज़ला वहाँ पर शदीद मुतासर हुए हैं। अगरचे वहाँ पर आर्मी और दीगर जो सिविल इदारे हैं वो मुतहरिक है आवाम को रेस्क्यू करने में, लेकिन हमने मेन स्ट्रीम जो हमारी पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से आज बलूचिस्तान के बारे में किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं देखी। अगरचे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस बारे में सिंध हुकूमत को हिदायत की। सिंध हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए कि सिंध हुकूमत सबसे पहले उसने अपने बलूच भाइयों की मदद के लिए इमदादी सामान रवाना किया और बलूचिस्तान में कोयटा में पहुंच गया और उनको वसूल भी कर लिया गया है। लेकिन पंजाब में हमने देखा कि सिर्फ उनको अपनी कुर्सियाँ बचाने का फ़िक्र है। सबसे बड़ा भाई पंजाब है, उसको चाहिए था वज़ीर को कि वो बलूचिस्तान के वज़ीर से रब्ता करते और पंजाब की तरफ से इमदादी सामान जाता, लेकिन कोई नहीं हुआ। मरकज़ वज़ीर जो वफाक की अलामत है, अगर जैसे वो इस्लामाबाद तक के वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन उन्होंने बलूचिस्तान में इस बारे में कोई हतमी तौर पर कोई हिदायत उनका हमें वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आया। उनको इस वक्त बलूचिस्तान में होना चाहिए, वहीं पर बैठें और वहाँ पर जितनी भी इमदादी सरगर्मी है उसका जायज़ा लें, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान भाई, हमारे बलूचिस्तान के जो भाई हैं, वो तारीख की एक और बदतरीन मुश्किल में है। तो इस बारे में वफाक को और तमाम जो दीगर सूबे हैं उस पर जो है ना इमदादी सरगर्मियों में उसके उनको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और जितनी इमदाद दे सकते हैं वो दें। इमरान खान साहब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो दो सूबों में उनकी हुकूमतें हैं, अगरचे सिर्फ ज़बानी उन्होंने अहकामात तो दिए हैं, लेकिन इस पर अमली तौर पर कुछ होता हुआ नज़र आना चाहिए। अब हम मेन स्ट्रीम खबरों की तरफ आते हैं। नज़र आज सबसे पहले इम्पोर्टेंट खबर थी, इंटरनेशनल मीडिया से ये रिपोर्ट हुई कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है उस पर वो फ्रंट फुट पे नज़र है। अमरीकी हुकाम से उन्होंने माफ़ कीजिएगा, अमरीकी हुकाम से उन्होंने रब्ता किया। अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन से उन्होंने फ़ोन पर बात की और उन्होंने आर्मी चीफ ने कहा कि वो IMF पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करे अमेरिका, और IMF को इस बात पे पाबंद किया जाए कि वह हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो डील है उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाए और हुकूमत पाकिस्तान को मुआशी तौर पे पहली इंस्टॉलमेंट जारी करे, ताकि जो पाकिस्तान में एक अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी है, मुआशी सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही, कम से कम पैसे आने से पाकिस्तान में सूरत हाल में बेहतरी आएगी, क्योंकि आपके सामने डॉलर तारीख के बुलंद तरीन सतह पर है। तो ये इंटरनेशनल मीडिया से ये खबर रही है, पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया पे ये खबर नशर हुई है। ISPR की तरफ से इस पर किसी किस्म की कोई तरदीद नहीं है, यानी कि बिल्कुल ये खबर अथेंटिक, ज़रूर बताइए अथेंटिक खबर थी, तो ये इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर शाया किया। और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के जो ताकतवर तरीन आर्मी चीफ़ हैं, जो असर रसूख रखते हैं, उन्होंने इस पर अमेरिका से इस मामले पर बात उठाई और ये मामला उठाया है। अब तवक्को की जा रही है कि आर्मी चीफ़ के मुतारिक होने के बाद IMF पाकिस्तान को फ़ौरन डील देगा, क्योंकि अमेरिका इसमें बराह रास्त अब इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन इसी मामले पे हमने देखा इमरान खान साहब ने आज निजी TV को इंटरव्यू दिया और वो आर्मी चीफ के इस रोल पर तनकीद कर रहे थे, और वो कहते हैं कि आर्मी चीफ का क्या काम है कि वो इस मामले पर दरमियान में है, और वो आर्मी चीफ उन्हें कहते रहे। इसका मतलब है कि अगर हम आर्मी चीफ ही कह रहे हैं तो अमेरिका हमसे कुछ
डू मोर का मुतालबा करेगा। माजी में हमने देखा कि इमरान खान साहब नेशनल मामलात में भी आर्मी को ही इन्वॉल्व करते थे, एजेंसीज़ को ही इन्वॉल्व करते थे, इनको कोई वोट नहीं पड़ता था। तो उस वक्त भी आर्मी को ही कहते थे कि हमें इत्तेहादी वोट नहीं दे रहे, इत्तेहादी ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये कर दें वो कर दें। इमरान खान साहब खुद अपने इंटरव्यू में ये कह चुके हैं, जबकि हमने देखा कि अहम तरीन जो दौरे थे उसमें आर्मी चीफ फ्रंट फुट पे होते थे और इंटरनेशनल मीडिया से खबरें आती थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वो मिलिट्री जो डिप्लोमेसी है उसके ज़रिए पाकिस्तान को, ख़ासतौर पर इमरान हुकूमत को मुश्किलात से निकाल रहे हैं। आर्मी चीफ सऊदी अरब से, मुत्तहदा अरब इमारात से जो रिलीफ पैकेज लिया था उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा का बुनियादी हाथ था और जनरल बाजवा ने ही इनको कन्विंस किया था। चीन ने भी मदद की थी, उसमें भी यही रिपोर्ट आई थी कि जनरल बाजवा ने उनको जाकर कन्विंस किया है। और इस वक्त जो इमरान मुआशी परेशानी का शिकार है उसमें जनरल बाजवा पाक फौज की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है ख़ासतौर पर सेपा सलार की, उससे इमरान हुकूमत को बहुत रिलीफ मिला। यानी आपकी बारी में अगर करें तो वो ठीक होता है। अगर वो इस वक्त आर्मी चीफ ने भले हुकूमत ने कहा ना कहा हो, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर वो मुल्क में मौशी सूरत हाल वो देख रहे हैं, फ़ौज भी ज़रूरत एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, शराकतदार है, अगर उन्होंने कहा है तो इस पर मेरे ख्याल में इस किस्म की जो स्टेटमेंट है वो मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, सुबह हम आपको बता चुके हैं, फाइनेंशियल टाइम्स ने मज़ीद तमाम तफसीलात जारी की हैं। ये अगरचे कोई नई तफसीलात नहीं है, इससे पहले ये जो ECP में जो केस चल रहा है, जो दरख्वास्त गुजार है अकबर असबाबर, उन्होंने ये सारी तफसीलात इसमें डाली हुई हैं कि किस तरह इमरान खान साहब वहाँ मैच खेलने गए और मैच के ज़रिए बॉलिंग की और बैटिंग की और वहाँ पर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने कैसे उनको पैसे दिए। ये सब डिटेल्स वो पब्लिश हो चुकी हैं, पब्लिक है। लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि इस वक्त पाकिस्तान में हुक्मरान इत्तेहाद दबाव डाल रही है ECP पर के जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका फ़ैसला जो 8 साल से ज़ेर इल्तवा है उसको सुनाया जाए। इमरान खान अगरचे कहते हैं कि उन्हें कोई मसला नहीं है, फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला अगर सुना देंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी इस बारे में मुख्तलिफ जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरीज़ हैं, साबिक़ सेक्रेटरीज़ हैं, उनसे बात हुई है। वो गलबन ये समझ रहे हैं कि अगर ये फ़ैसला आया तो कोई इतना कोई बड़ा तहरीक इंसाफ को डंट नहीं होगा। जो एक परसेप्शन आ रही है कि क्या ECP के ज़रिए इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, तो बराह रास्त ECP नाअहल करने का मजाज नहीं है। ECP अलबत्ता जो इनकी अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज़ कर सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस केस के तनाज़ुर में अगर ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है कि इमरान खान साहब ने ममनुआ फंडिंग में पैसों का जो ज़राए थे वो छुपाए और पैसे बाहर से उनको मुख्तलिफ़ कंपनी से मिली जिसके बारे में सही तरीके से उन्होंने नहीं बताया, तो फिर यकीन वो जो सादिक अमीन का एक टाइटल उनको मिला हुआ है उस पर कोई केस बन सकता है, मामला सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, यानी 62-63 का मामला उसमें आ सकता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो हमने आपके साथ शेयर की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पंजाब में आज नाज़रीन स्पीकर जो तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार थे सत्तान खान, वो मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने 185 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के सैफ खुखर 175 वोट उन्होंने हासिल किए। यूँ आज जो चाय मुगैयाँ थी, जो एक साजिशी बातें हो रही थी कि शायद कोई बैकडोर राब्ते हुए हैं, मुस्लिम लीग नून ने भी क्लेम किया था कि कोई अपसेट हो सकता है, लेकिन कोई अपसेट नहीं हुआ और मतलूबा वोट जितनी तवक्को थी उतने ही वोट तहरीक इंसाफ को मिले। एक वोट जो था वो हमने आपको बताया था पहले हमज़ा की वोटिंग के दौरान भी कि वो रहीम यार खान में मौजूद है। 4 वोट मुस्तरद हुए हैं, 175 वोट हमज़ा को पड़े हैं। 179 वोट जो थे वो टोटल पिछली मरतबा हमज़ा को पड़े थे वज़ारत आला के इंतखाब के दौरान। उसमें से अब जो 4 मुस्तरद वोट हैं उसके जो हमें इतलात मिली है, 3 वोट हमज़ा के मुस्तरद हुए हैं और 1 वोट तहरीक इंसाफ का मुस्तरद हुआ है। लेकिन नून लीग ने इस इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ये पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन होता है ये ज़रूरत प्राइवेसी के तहत होता है और इसमें शो ऑफ हैंड नहीं होता, ये खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए होता है। लेकिन नून लीग ने इस पर इतराज़ उठाया कि इस पर सीरियल वाइज वोटिंग कराई गई है, तो जब सीरियल वाइज वोटिंग कराई जाएगी तो उसमें क्या प्राइवेसी बरकरार रहेगी, तो कैसे वो होगा। तो वो बहरहाल आज इस मामले को लेकर अदालत में जाएंगे और वो इस पूरे जो इंतखाब के मामलात पे तहफ़्फ़ुज़ात कज़ा करते हुए इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद थी, वो भी कसरत राय से कामयाब हो गई है। जो पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर थे परवेज़ इलाही ने भी यही ऐलान किया था कि वो इनके खिलाफ अदम एतमाद लेंगे। दोस्त मोहम्मद मज़ारी उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। बहरहाल ये इमरान खान के नज़रिए की फ़तह है। पंजाब मुकम्मल तौर पर वापस इमरान खान के पास आ गई है। वज़ारत आला भी उनके पास आ गई, स्पीकर भी उनके पास आ गया, डिप्टी स्पीकर भी वो बासानी मुंतखब करा लेंगे। तो अब सिर्फ एक मरकज़ इनके पास रहा है। मरकज़ में हम आपको बताएंगे डेवलपमेंट्स ये है
कि कल जो तहरीक इंसाफ के 11 इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं उसके बारे में इनसाइड हमें मिली हैं, जो हमने मालूमात की हैं। तो नून लीग के अपने लोग सीनियर हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि शायद ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी चाल थी, हुकूमत ने इस पर एक स्ट्रेटजी बनाई है। आसिफ ज़रदारी इस पर ऑन बोर्ड है। 11 इस्तीफ़े और उनसे 3 सीटें तो गालबन कराची की हैं, 4 जो हैं वो KP की तरफ हैं, कबायली अजला की तरफ, 2 रिज़र्व सीट हैं, 2 पंजाब की तरफ हैं। तो गालबन ये बिल्कुल सेलेक्टिव किस्म के इस्तीफ़े उन्होंने मंजूर किए हैं पूरी छानबीन के। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उनको एडवाइस की है कि आप इन्हें नशस्तों के इस्तीफ़े मंजूर करें, क्योंकि ये जो 2018 के नताइज थे, अगरचे मुस्लिम लीग नून उसको RTS के इंतखाब कहती है, लेकिन बहरहाल ये जो 11 हैं इस पर मैं आपको एक स्पेशल वीलॉग करके बताऊंगा भी से कि 11 किन के इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं, 2018 में उनके क्या वोट थे और उनके मद्दे मुकाबले नून लीग के कितने वोट थे। मैं इस पर पूरा एक वीलॉग जल्द आपको करूँगा। तो लेकिन बहरहाल उसमें बात यह है कि उसमें 2018 के इंतखाब में ये 11 हलकों में तहरीक इंसाफ की जीत का मार्जिन बहुत कम था, चंद हज़ारों के वोट की बुनियाद पर। शायद इस पर से इन्होंने ये किया है कि अवामी तौर पर ये नशस्तें वहाँ से जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट अंदर की खबर ये है वो यही है कि शायद हुकूमत को ये ख़तरा मौजूद है कि शायद तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है, या सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी इत्तेमाद का वोट कह सकते हैं। तो इस वजह से अगर कोई इत्तेहादी, अभी तो नहीं लगता कि कोई इत्तेहादी इनको छोड़ जाए, लेकिन बहरहाल प्लान B के तहत, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत इन 11 नशस्तों पे ये इलेक्शन अगर हों तो कहते हैं हम इनसे कुछ नशस्तें अपने पास ले जाएंगे, तो हमें कम से कम कोई इतना दबाव हमें नहीं पड़ेगा। ये तो बहरहाल इलेक्शन की कहानी थी जो मैंने आपको बताई। बलूचिस्तान के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, जनरल बाजवा के बारे में भी हमने आपको अपडेट किया, फाइनेंशियल टाइम्स के बारे में भी बताया, पंजाब असम्बली को बताया। अब एक और अहम खबर की तरफ आपको ले चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जब से मुस्लिम लीग नून एक केस हारी है तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी एक डिवीजन बन गई है। आधा ग्रुप इधर आ गया और आधा इधर आ गया, आधा चीफ जस्टिस के साथ खड़ा हुआ है और आधा चीफ जस्टिस के खिलाफ उठ के खड़ा हुआ है। ये वाज़ेह पहली मरतबा इतनी बड़ी ग्रुपिंग हमने देखी। जुडिशल कमीशन के इजलास में पहली प्रेस रिलीज यही थी कि जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया गया, लेकिन जस्टिस कासिफ आज़िज़ ने ख़त लिखा कि कोई मौखर नहीं किया गया। जो आपने वहाँ पे नामजदगियाँ की वो चीफ जस्टिस की नामजदगियाँ सारी की सारी 4 के मुकाबले 5 वोटों से मुस्तरद हुई थी और आवाम को सही बताया जाए, हक़ाइक़ बताया जाए। आज फिर एक और ख़त लिखा जैसे सरदार तारिक ने, उनने भी यही लिखा कि जो ये ना कहा जाएगा इजलास मौखर हुआ, इजलास मौखर नहीं हुआ, बल्कि इजलास इस वजह से वो हुआ कि चीफ जस्टिस की नामजदगियाँ वहाँ से मुस्तरद की गई हैं सीनियरिटी की बुनियाद पर, और सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट दीगर सारा तफसील से लिखा, जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और उन्होंने उस इजलास की पूरी जो ऑडियो क्लिप है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी है, पब्लिक कर दिया। तो आप लोगों में से जो भी वो गुफ्तगू पूरी सुनना चाहते हैं, वो 2.5 घंटे की गुफ्तगू है। मैं भी उसको कोशिश करूँगा कि सुनूँ, उसमें से मैं कुछ आपको न्यूज़ वर्दी आइटम्स बताने की कोशिश करूँगा। थोड़ा शेड्यूल बहुत टफ़ होता है, टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं उसमें से निकाल के क्रक्स आपके लिए ज़रूर उसमें से निकाल के पूरा सुनने की कोशिश करूँगा, वरना मैं आपको उसमें से कम न्यूज़ आइटम्स ज़रूर बताऊँगा। ये सारा मामला है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो एक आज टॉप स्टोरी रही, 9 बजे की हेडलाइन में भी स्टोरी शामिल रही, शेख रशीद का ट्वीट। शेख रशीद अगरचे बाज़ औक़ात बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाज़ औक़ात बहुत बड़ी खबरें उनका इशारा होता है। तो आज उन्होंने एक बड़ा इशारा किया, उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय पा गए हैं, यानी इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के मामला तय पा गए हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम जो दीगर हुकूमती फ़रीक़ है उनको भी बता दिया है। आसिफ अली ज़रदारी तक भी ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है, नवाज शरीफ तक भी कन्वे कर दिया गया है कि इस मसले का फौरी हल ज़िमनी इलेक्शन नहीं, आम इंतखाबात है। सिर्फ उन्होंने बताया, अपने ट्वीट में लिखा, ये ऑन रिकॉर्ड है कि मौलाना फजल रहमान साहब फ़िलहाल फ़ौर पर इस बात को नहीं मान रहे, यानी इस्टेब्लिशमेंट के आगे रुकावट मौलाना फजल रहमान साहब बने हुए हैं। ज़रदारी भी मान गए हैं और नवाज शरीफ भी मान गए हैं। तो पाकिस्तान में अब आम इंतखाबात होंगे अक्टूबर। तो बहरहाल ख़बरें ऐसे ही हैं हमारे पास भी। जो दारुल-हुकूमत वफाकी दारुल-हुकूमत का मंज़रनामा बन रहा है वो यही है कि मुमकिन तौर पे अगस्त फैसला कुन है। अगस्त के पहले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें पाकिस्तान में सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ सकती है। दूसरे मुस्लिम लीग नून के हल्के कुछ ये बता रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ भी वापसी पे सीरियस प्रोग्राम बना रहे हैं। नवाज शरीफ को ये बताया गया है कि इस वक्त अगर इमरान खान के बयानी का मुकाबला कोई कर सकता है तो वो नवाज शरीफ ही हैं। नवाज शरीफ को उन्होंने ये मैसेज दिया है, जो पार्टी के सीनियर लोग हैं, कि आप किसी भी कीमत पर मुश्किलात को सामना करना पड़े, आपको जेलें जाना पड़े, कुछ भी हो,
मुसीबतें झेलनी पड़े आपको झेलें, वरना पार्टी बिल्कुल नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि इमरान खान का बयानिया वो मकबूल तरीन हो गया है। अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो टिकटॉक और फेसबुक पर और दीगर जो फ़नी वीडियोज़ हैं और जो रील्स बन रही हैं, जो उसमें इमरान खान के बयाने को अवाम के अंदर आहिस्ता 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 उनकी जहन साजी की जा रही है। तो ये नून लीग इसको बहुत बड़ा एक ख़तरा समझ रही है, क्योंकि अभी ज़िमनी इलेक्शन के बाद ही मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पे बहुत धचका लगा है। तो हम बार बार आपको पहले भी कह रहे थे कि इस सारी जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो मुस्लिम लीग नून को देनी पड़ेगी, और उसके आसार भी लगे हैं। पंजाब इनके हाथ से निकल गया। अब ज़िमनी इलेक्शन कि 20 में से 16 नशस्तें ये हारे, बहुत बुरे तरीके से हारे। पब्लिक परसेप्शन इनकी ख़राब हुई, इकॉनमी इनके हाथ में कंट्रोल नहीं आ रही, इकॉनमी डिस्टर्ब है, डॉलर जो है वो आसमान की बुलंदी पर है, सोना वो भी आसमान की बुलंदी पर है। आम आदमी बहुत परेशान है। नवाज शरीफ मिफ्ता इस्माइल से उसकी पॉलिसी से कारगर नहीं है, वो मुतमईन नहीं है। और दूसरी जानब जो जिस तरह कहा जा रहा था कि नून और शीन निकलेगी, तो बहरहाल ये चीज़ें कुछ हक़ाइक़ बनने जा रही हैं। एक और ख़बर हम आपको वजाहत कर देना चाहिए, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े सहाफ़ियों ने ट्वीट किया था कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की दुबई में एक अहम तरीन ताकतवर हल्के यानी ISI के चीफ़ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से मुलाकात हुई है। इसके बारे में हमने चेक किया, हमारे ज़राए हमने इसको कंफर्म किया। हमने 4 दिन बाद आपको ये ख़बर दे रहे हैं कि आसिफ अली ज़रदारी की DGISI दुबई में कोई मुलाकात नहीं हुई। ये झूठी प्रोपेगेंडा बेस्ड ख़बरें थी। दूसरी जानब उसी टाइम एक और ख़बर फैलाई गई कि इमरान खान की और जनरल बाजवा की भी मुलाकात हुई है। देखें, ये 2 ऐसी ख़बरें थी जिसको एक सोशल मीडिया पे फैलाया गया। एक यानी कि बाजवा साहब इमरान खान साहब के बयानी से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और वो इमरान खान को वापस लेकर आना चाहते हैं, उनकी आपस में सुलह हो गई है। दूसरी तरफ ज़रदारी को ये पैगाम दिया गया है DGISI के थ्रू कि वो पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए रुकावटें ना डालें और आम इंतखाबात करें। जो एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसे मुस्लिम लीग नून को वजाहत करनी चाहिए, और शायद पाक फ़ौज को भी वजाहत करनी चाहिए। कि मतलब जो अभी PDM का सरबराही इजलास हुआ है, उसमें आपने देखा है एक मामूली बात थी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। किसी ने इस पर गौर किया है? मरीम नवाज़ जब आई हैं तो वो कैसे आई हैं? क्या मरीम नवाज़ की आमद पे किसी ने गौर किया है? यकीन आपने गौर किया होगा। मरीम नवाज़ जो अम्ब्रेला लेकर आई हैं, उस पर आपने गौर किया? जो छतरी लेकर आ रही हैं, हाँ छतरी के ऊपर देखा आपने क्या लिखा हुआ था? बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। वो छतरी पे जो लोगो बना हुआ था, जो निशान बना हुआ था, वो मुस्लिम लीग नून के बयानी के लिए बड़ा धचका था। वोट को इज्जत दो की बातें करते हैं, लेकिन ये किस तरह की छतरी लेकर आए? किसने वो छतरी दी? जानबूझ कर ले आए। टाइमिंग इसकी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो छतरी पे मार्कोर लिखा हुआ था, ISI का लोगो बना हुआ था। तो इस पर अभी 2 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई वजाहत नहीं है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि छतरी कैसी है, किसने दी, क्यों दी, जानबूझ के दी गई, इसकी टाइमिंग्स क्या थी, क्यों मरीम नवाज़ ने उस छतरी को पकड़ा, यानी वो ISI की छतरी के नीचे अपने आप को क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि बहरहाल ज़रूरत है वो उन पर केसेस तो हैं। तो ये बहरहाल इस मामले पे वजाहत आना बहुत ज़रूरी है, वरना यह कन्फ्यूजन रहेगी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी आपसे एक बार फिर हमदर्दना अपील है, गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर दिया करें, शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स ज़रूर दें। आपकी कमेंट्स, आपकी तजावीज़ हमारे लिए आप समझ लें कि एक मशअल राह है। हम आपके कमेंट्स पर बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। तो अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए